जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद, जय 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 राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय गुरु वृंदावन गुरु बनचंद, जय जय बनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद, जय जय वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंदरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खाग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर। उपासक केवल अपनी उपासना में चित्त दे तो माया नाम की कोई वस्तु नहीं है। मां माने नहीं, या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं, असत की कोई सत्ता नहीं। जिसकी सत्ता नहीं है उसकी सत्ता मान करके यदि चिंतन करोगे विकारों का तो कभी निर्विकार नहीं हो सकते। निर्विकार होने के लिए तुम निर्विकार हो, साक्षी मात्र अंतःकरण के रहो, देखें कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। नहीं, ज्ञान की बात समझनी ही नहीं है। अंतःकरण में तदात्म भाव करके मैं स्त्री में पुरुष में भोक्ता में करता, इसी से तो दुर्गति हुई है। इसी भाव को तो संभालना है। विचारवान ही भजनानंदी है, जो असत विचारों का त्याग करके सत विचार में स्थित रहता है, सत विचार से अंतःकरण को भर देता है। सत आचरण जिसके होते हैं, सत चिंतन जिसका होता है, उसे ही सतमात्मा कहते हैं, उसे सतमार्गी कहते हैं। इसलिए उपासक डरने की जरूरत नहीं है कि हाय हाय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अगर ये इतने बड़े वीर होते तो आज तक कोई भगवत प्राप्ति कर ही नहीं पाता है। लेकिन भगवान के सामने नहीं, शरणागत के सामने नहीं, आप शरण में नहीं रहते, अहंकार में रहते हैं, इसलिए आपका नाश करने के लिए इनका आक्रमण होता है। अगर शरण में हो तो वही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भगवत स्वरूप होकर भगवत प्राप्ति में सहयोग करने लगते हैं। बड़े बड़े महात्माओं ने भगवान के चरणों का आश्रय लेकर इन विकारों पर विजय प्राप्त की है। अगर आप विकारों का ही चिंतन का बढ़ावा देंगे तो भगवान के चिंतन का कहां स्वाद ले पाएंगे। ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। आज सब खिलवाड़ शुरू हो रहा है, जिंदगी बर्बाद होती जा रही है, एक एक श्वास हमारी नष्ट होती जा रही है। हम मुक्त होने के लिए चले हैं, भगवत प्राप्ति के लिए चले, वही धंधा व्यापार, वही नौटंकी नाटक, सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए आग तो दिखाई नहीं दे रही। आज का समय ऐसा हो गया, जो जितना अर्थ कमा पावे भूत बना हुआ अर्थ में लगा हुआ है। बस
दिव्यता अपने अंदर भरी है। जो भगवान को अधीन कर ले उसको जागृत करने के लिए समय नहीं है। भेष दिव्यता का है, उद्देश्य हमारा नीच होता चला जा रहा है। वही दुनिया का प्रपंच, यश कीर्ति वाहवाही रुपया पैसा, बस सच्चिदानंद भगवान के लिए जीवन निर्वाह करते हुए पूरा समर्पण कर देना, ये वो मार्ग है भाई। केवल भगवान, केवल भगवान, सुने तो भगवान, देखें तो भगवान, बोले तो भगवान, तो जगत मंगल सातरत्य सातरत्य सा लोकांतारयति। डरने की जरूरत नहीं, संभलने की जरूरत है। पूज्यपाद श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज, प्यारे, मुझ में संभव और असंभव इसकी कल्पना भी नहीं है। असंभव को भी संभव कर दे, संभव को भी असंभव कर दे, उसका नाम भगवान है। जो मशकें करें बिरंचिया जा जाए मशकते हैं। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा, हम उनके दास हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भगवत विमुखता के कारण आक्रमण करते हैं। मैं कमल नाल कोमल से हाथी को बंधवा सकता हूं। मैं गाय के खुर के गड्ढे में सुमेरु पर्वत 4 लाख योजन का उसको डुबा सकता हूं। मेरी सामर्थ्य का कोई निर्णय कर सके आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ। ऐसी शक्ति जिसने मेरे में है, किसी में, जिसमें भी देता हूं मैं ही देता हूं। तू मेरा दास है, तू चिंता कर रहा है। अरे तू चिंता का त्याग कर, केवल मेरा चिंतन कर, मैं तेरी सारी व्यवस्था करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। पुकार, तू मेरे को पुकार, मत डर मत डर, मेरी शरण में आ जा। तू नाम ले। जब तक तेरा मन स्थिर नहीं हो रहा, तू नाम पकड़, नाम। तब तक तू नाम का आश्रय ले, और फिर नाम जब तुझे पकड़ लेगा तो देख, तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, या सिर पर आकाश टूट पड़े, या सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तू मेरा नाम न छोड़ना, तो देखना क्या होता है। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई, 3 दिन श्रृंगार करके बैठी रही, तीसरे दिन परिवर्तन कर दिया ठाकुर हरिदास जी ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान नाम के बल से। चाहे पृथ्वी तेरे पैरों के नीचे से खसक जाए, चाहे आकाश टूट जाए, चाहे सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तू नाम ना छोड़ना, फिर देखना क्या होता है। मैं तुझे हर समय छाती से लगा के रखूंगा यदि तू नाम जप करेगा। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदा। डर मत, सब ब्रह्मांडों का नाश हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदा। शंका रहित हो जाओ, केवल नाम जप करो। मैं सत्य कहता हूं, जो मेरा नाम जीभ से लेता है उसका हृदय पाषाण काष्ठ सदस्य अपवित्र हो, कठोर हो, तो भी मैं उसे द्रवित करके प्रेमी बनाकर और मृत्यु काल के पहले ही उसे परम पद प्रदान कर देता हूं। मृत्यु काल के पहले ही परम पद प्रदान कर देता हूं। अपनी छाती जानती कि अपनी स्थिति क्या है, अपने को कौन सा भय रह गया है, कौन सा शोक रह गया है, या हम किस पद पे स्थित हो चुके हैं, वो हृदय जानता है। उपासक का जीते जी हृदय बता देता है मैं जीवन मुक्त हो गया हूं। ओ संतृप्त त्रसित भोगलोलुप, भोगों की तरफ मत दौड़, ये तेरा सर्वनाश कर देंगे। तू चाहे वृद्ध हो या युवक हो, युवती हो या बालक हो, पुण्यवान हो या पापी हो, उत्तम हो या चांडाल हो, ज्ञानी हो या मूर्ख हो, धनवान हो या निर्धन हो, केवल मेरा नाम जप करके देख। नाम समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर दूंगा। तुम आनंद सागर में डूब जाओगे। नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुनि नित्य, राम नाम अंकित रहे अस्ति अस्ति में सत्य। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है, धीरे धीरे कंठ से नाम चलने लगता है, फिर हृदय से नाम चलने लगता है, फिर रोम रोम नस नाड़ी में नाम का प्रवाह। कहां भोगों की जगह रह गई चिंतन की। नस नस में रक्त प्रवाह में नाम की ध्वनि जागृत हो जाती है, हड्डी हड्डी में भगवान का नाम अंकित हो जाता है। इसलिए प्यारे, जितना ले सकते हो खूब नाम जप करो।
जितना सुन सकते हो खूब नाम कीर्तन सुनो, नाम सुनो, नाम जपो, नाम चिंतन करो। श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जंतवः तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। श्रद्धा से नाम जप करो या अश्रद्धा से नाम जप करो, अवहेलना से नाम जप करो, कैसे भी निकल जाए जिह्वा से नाम, वर्तमान में तुम्हें सारे पाप नष्ट करके उन्नति प्रदान करेगा। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धामनि समादरात्। एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से यदि नाम जप हो रहा है, नहीं मन लग रहा फिर भी नाम जप कर रहे हैं, नहीं श्रद्धा है फिर भी नाम जप कर रहे हैं, वो परम धाम भगवान का प्राप्त करता है। अरे प्रीतम, तू भयभीत क्यों हो रहा है? मेरा नाम ले। रोग, शोक, अभाव जो रात दिन तुम्हें जला रहे हैं, तुम केवल तड़प रहे हो चिंता शोक में, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यदि तुम नाम जप करोगे तो निश्चित मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसके साथ भगवान है वो इसका बाल बांका कौन कर सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। 13 साल की अवस्था में घर से निकले, कोई साथ नहीं था, यही साथ थे। कहीं फंसने नहीं दिया, कहीं झुकने नहीं दिया, कहीं टूटने नहीं दिया। बस एक चिंतन, निरंतर भगवदाकार वृत्ति करनी है। मेरा जागृत, मेरा स्वप्न, मेरी सुषुप्त, मेरा स्मरण रहे। भगवान के स्मरण के सिवा कोई भी स्मरण वृत्ति ना रहे। बस एक लक्ष्य, पूरा जीवन निर्वाह ठाकुर जी ने कर दिया। अब आगे की वो जाने। एक जगह भी झुकने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, बढ़ाते ही चले गए। वो कह रहे हैं, ओ प्रीतम, रोग, शोक, अभाव रात दिन में तुझे जला रहे, तू केवल रो रहा है, उद्विग्न है, चिंतायुक्त है, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं। मैं हूं तेरे साथ, मेरा नाम जप कर। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानसमेव वा यन्न छपेते पापम कलो गोविंद कीर्तनम। संसार में चाहे जितना बड़ा पाप बन गया हो, मन से, वचन से, कर्म से, यदि भगवान के गोविंद नाम का कीर्तन किया जाए, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, कीर्तन मात्र से सारे बड़े से बड़े पाप, चाहे शारीरिक हो, वो मानसिक हो या वाचिक हो, नष्ट हो जाते। तन्नास्ति कर्मजम लोगे वाग्जम मानस में हुआ। इसलिए प्यारे, उठते बैठते, खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में, बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से, भक्ति से, अभक्ति से, कोलाहल से, एकांत में, स्वप्न में, जागरण में, केवल मेरे नाम का नियम ले। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, नाम जापक का सारा भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। तुझे कुछ चिंता नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं, केवल नाम जप करना है। मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए मेरी गोद में बैठेगा, तू नाममय हो जाएगा। तेरी 7 पीढ़ियां पीछे की और 14 पीढ़ियां आगे की, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दूंगा। तस्मान नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ मानसः नाम युक्त्या प्रियोष्माकम नाम युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तू दृढ़ चित्त होकर केवल नाम जप कर। नाम युक्त मेरे प्रिय, मैं नाम से युक्त होते ही तू मेरा प्रीतम बन जाएगा। मैं सबका प्रीतम हूं, तेरा प्रीतम बन जाऊंगा, तू मेरा प्रीतम बन जाएगा। ये कलयुग की कुचाल कुछ भी तेरे को परास्त नहीं कर सकती यदि नाम जप करता है। नाम ले। अरे भक्त, तुझे कोई भय छू सके? मेरे भय से सूर्य तपता है। मैं भय का भी भय हूं, मैं भीषणों का भी भीषण हूं, मैं विपत्तियों का भी विपत्ति हूं और संपत्तियों की भी संपत्ति हूं। तू मेरी शरण में है, तुझे भय? अरे मैं अभयदान का व्रत लेता हूं। निश्चय कर, आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, प्रलय की महाअग्नि जल उठे, कोटि कोटि वज्रपात हो जाए, तो भी मेरे भक्त का बाल बाका नहीं होता। अरे प्रीतम, तू केवल मेरा नाम जप कर। तापित, त्रसित, क्षुभित, श्रांत, क्लांत, विस्मृत, ऐ मेरे पुत्र,
इस संसार रूपी भयावह स्वप्न को देखकर हाहाकार मत कर। नामानंद रस सागर लहरा रहा है, तू नाममय हो जा, पूर्ण का पूर्ण बन जाएगा, शांत को भी शांति प्रदान करने वाले बन जाओगे। आकाश में भी तेरा अवकाश होगा, तू मुझे हर समय देखेगा। आंखों से जलश्रु बहाते हुए तू परमानंद में निमग्न हो जाएगा। केवल नाम जप कर ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस तथा कल्याण भक्ति युक्त मद भक्तो न प्रणश्यति। चाहे देवराज इंद्र का विनाश हो जाए, ब्रह्मलोक का विनाश हो जाए, पर मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। वो मेरे ऐसे अमोघ परम पद पर विराजमान होता है। इसलिए सत्य शुद्धि करम नाम, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, मुमुक्षाणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। नाम जप करके जो चाहे तो अंतःकरण की शुद्धि कर ले। नाम जप करके जो जानना चाहता है वो परम तत्व को जान लेता है। नाम मोक्ष पद प्रदान करता है, और नाम धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थ जो चाहो प्राप्त कर लो। खुला दहाड़ रहे हैं महापुरुष जन भगवान के नाम की महिमा। नाम परम तीर्थ है। जो नाम जप करते हैं उनसे बड़ा कोई पवित्र नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यांतर शुचि। वो बाहर और भीतर से परम पवित्र है जो नाम जप कर रहा है। नाम सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र है। जहां नाम जापक रहता है वो स्वयं तीर्थ है। तीर्थी कुर्वंत तीर्थानि। नाम ही परम देव है जो नामी को भी अधीन कर ले। इससे बड़ा और कौन सी सामर्थ्य। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। नाम परम तपस्या है। जिनकी जिह्वा पे निरंतर नाम चल रहा उनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। नाम परम दान है। जो नाम कीर्तन करके दूसरों के कानों में भगवान का नाम पहुंचा रहे हैं उससे बड़े कोई दानी नहीं। नाम परम क्रिया है। जो परमार्थ की उत्तम क्रिया है वो नाम है। श्वास श्वास में नाम जप करना। नाम परम धर्म है। नाम चल रहा है तो महाभागवत धर्म स्थापित है हृदय में। पर ऐसा त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे वो महाभागवत। मोक्ष नाम से प्राप्त है। परम भक्ति नाम से जागृत होती है। परम गति नाम से होती है। परम जाप्य और परम सर्वश्रेष्ठ परम पूज्य नाम है। ओ प्रीतम, नाम लेने से तुझे वर्तमान की समस्याओं का समाधान और भविष्य की चिंता से रहित और भूत का विनाश, जो तुम्हारा पवित्र कर्म हो गया उसका विनाश, वर्तमान की हर समस्या का समाधान नाम, और भविष्य तुम्हारा परम मंगलमय। पर नाम वर्तमान में निरंतर जपने का अभ्यास। ओ प्रीतम, क्यों डरते हो? अविराम नाम क्यों नहीं लेते? तुम्हें डर लग रहा है? अरे अग्नि भी मुझसे प्रज्वलित होती भयभीत होकर, सूर्य भी तपता है मेरे से भय युक्त होकर, इंद्र वायु मृत्यु भी अपना अपना कार्य करते हैं मेरे भय से, और तुम मेरा शरणागत भक्त है और भयभीत होता है। अरे तुझे कोई छाया भी नहीं छू सकती यदि तू मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है। अधिक क्या कहूं, ऐ देहधारी, भक्त को मैं अपना सिरमौर मानता हूं। तो ऐसे भक्त को कोई झुका दे, कोई रौंद दे, ऐसा नहीं। कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसा नहीं। मेरा सुदर्शन चक्र त्रिभुवन को नाश करने की सामर्थ्य रखता है, और वो मेरे समर्पित भक्त के पीछे गुप्त रूप से रहता है। कोई बात, कोई शोक, कोई चिंता तुझे बिल्कुल नहीं सता सकती। मैं नाम रूप से जागृत हूं, तू मेरा केवल जप कर। नाम रूप से परमात्मा, जेई नाम तेई कृष्ण। अरे ओ प्रीतम, तुझे मैं कितना प्यार करता हूं जानता है? जब से तू मेरे से बिछड़ा है मैं तेरे पीछे अव्यक्त रूप से हूं। हर समय भगवान हमारे साथ है। तेरी आकांक्षाएं ने तुझे बर्बाद कर दिया। चाह, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा तुझे बर्बाद कर दिया। तुझ पूर्ण काम को इच्छाओं में फंसाकर नष्ट कर दिया। तूने कामिनी की चाह की तो मैं नारी बनकर उपस्थित हुआ। तूने पुत्र की चाह की, जो जो चाह की मैं ही उपस्थित हुआ हूं। तू नहीं जान रहा। अरे जन्म जन्मांतर हो गए इनमें फंसते हुए। लौट,
इस जड़ देह और देह के संबंधों का त्यागने की सामर्थ्य नाम जापक में है। तू नाम जप कर और लौट, मुझ सच्चिदानंद का आत्मस्वरूप तू है। तू कैसे दुख में फंस गया। नाम चिंतामणि कृष्णो चैतन्य रस विग्रह, पूर्णा शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। नाम नामी अभिन्न है श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण नाम है। नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस विग्रह है, पूर्ण है, नित्य मुक्त है। और तू नाम जप कर, फिर देख तुझे कैसे आनंद की अनुभूति होती है। जो केवल मेरे नाम का नियम ले लेते हैं, कोई शोक, कोई दुख, कोई ज्वाला, कोई अभाव, कोई संताप उन्हें छू नहीं सकता। छाती हर समय आनंद में उमगती रहती है। गिरधर कितना सुख देते हैं, मीरा जी कहती जाने मोरी छाती, हृदय मेरा जानता है। तू परमानंद हो जाएगा। नाम संकीर्तन करके तू महापातकों का नाश करने वाला बन जाएगा। तू निष्काम की चरम सीमा में पहुंच जाएगा। तू मेरे भक्तों को प्रेम दान करने वाला बन जाएगा। स्वयं प्रेमी नहीं, प्रेम दान करने वाला बन जाएगा। ओ अनन्य गतिहीन, भोगी, परद्रोही, यदि अब भी तेरी समझ में आ रहा हो तो नाम जप कर ले। गतिहीन, भोगी, परद्रोही अब भी समझ में आता है वो, तो नाम जपना शुरू कर दे, तू महान बन जाएगा। नाम से वैराग्य बढ़ना चाहिए। अगर वैराग्य विहीन है तो पहले नाम वैराग्य पैदा करेगा, चाहे जितना समय लगे। वैराग्य के बिना कुछ नहीं होता। रागी पुरुष, भोगी पुरुष बिल्कुल अनुभव नहीं कर सकता नाम का क्या परमानंद स्वरूप है, क्या भगवतानंद का मार्ग है। अरे वैराग्यवान को जो सुख है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, फिर ब्रह्मबोध को जो सुख है वो तो बात अलग हो गई। ब्रह्मचर्य आदि नियम, धर्माचरण, ये नाम को प्रज्वलित करते हैं। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, बेविचारी गंदे आचरण करने वाला नाम में रुचि नहीं हो सकती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न काऊ। बहुत हो गया, बहुत जन्म हो गए इन इंद्रिय और मन की गुलामी करते हुए। उठो, नाम जप के बल से उठो और इंद्रियों और मन को रौंद दो। भगवान के अधीन करो इनको। तुम में सामर्थ्य है, तुम अपनी सामर्थ्य को खो चुके हो। तुम भगवान के अंश हो, तुम में दिव्य ज्योति है। जितना चाहो उतना तुम महान बन सकते हो, जितना चाहो उतना नीच बन सकते हो। तुम्हें अवसर मिला है, काहे को नीचता की तरफ जाओ। ब्रह्मचर्य आदि गुण, व्रत, धर्माचरण, इससे नाम प्रज्वलित होता है, नाम जागृत हो जाता है। कैसे तुम्हें बताएं, कोई शब्द नहीं। जैसे कोई मशीन फिट कर दी गई हो, ऐसे हृदय में फिट होता है मंत्र नाम। हर समय धुआं मचा रहता है नाम मंत्र का। जिन साधकों ने जीवन भगवान को अर्पित कर दिया, भूल की गुंजाइश नहीं है। चाहे पड़ा हो, चाहे बैठा हो, चाहे जिस स्थिति में हो, मशीन जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। दिमाग एकदम आकाश में उड़ता रहता है, राउंड राउंड एकदम खोपड़ी में वही मंत्र चल रहा है। जप के तो देखो, भजन करके तो देखो, कौन सी शक्ति जागृत करना है, प्रदर्शन थोड़ी। सबसे बड़ा शक्तिवान वही जो निर्विकार स्थिति पर बैठा हुआ है। ये प्रदर्शन दिखाना शक्ति थोड़ी है। शक्ति है आए हुए काम पर विजय, क्रोध पर विजय, लोभ पर विजय, अहंकार पर विजय। ये सब नाम से प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य और धर्माचरण, पवित्र आचरण, ये अत्यंत आवश्यक है नाम जापक को। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भावना। केवल प्रवचन सुनोगे, प्रवचन सुना दोगे, लेकिन आचरण पाप में ही रहेंगे। यदि शुद्ध भाव नहीं आया तो वही मटकी में छेद है, पानी भरते जाओ सब बहता जाएगा। बोले 10 साल से भजन कर रहे हैं, 20 साल से भजन कर रहे हैं, कोई अनुभूति नहीं। कहां से अनुभूति हो? चलनी में गई यादु है, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न मानहि, अपनो ही फल ले। मेरे नाम के द्वारा तेरे को पावन गति प्राप्त होगी, जो बड़े बड़े धार्मिक आचरणों से नहीं प्राप्त होती। प्रीतम, तेरे सब दुख दूर करने के लिए मैं नाम रूप में आया हूं। तू मुझे पहचान, मैं स्वयं नाम रूप में आया हूं। तेरे भीतर बाहर आनंद और प्रकाश न भर दूं तो कहना, तेरे स्पर्श से दूसरों को निष्पाप न कर दूं तो कहना,
तेरी आंखें जिधर देखेंगी उधर मैं आनंद न फैला दूं तो कहना, तू केवल मेरा नाम जप करके देख। मैं सत्य कह रहा हूं, मेरा नाम मृत्यु संजीवनी है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, न भयम यम दूता नाम न भयम रौरवादिकम न भयम प्रेत राजस्य गोविंदेति च जल्पनाथ। यदि कोई नाम जप कर रहा है तो यमदूत भयभीत होकर उसके समीप कभी नहीं आएंगे। जितना उसका लिस्ट बन चुका है कि रौ रौ नरक जाएगा, ये पाप के सब भस्म हो जाएंगे। नाम ले, केवल नाम, नाम कीर्तन, नाम जप, ये परम ज्ञान, परम तपस्या, परम तत्व है। कोटि जन्मों की साधनाओं के बाद भी ये स्थिति नहीं प्राप्त होती जो नाम से प्राप्त होती है। देख, सारे जगत में काम का और कलयुग का प्रचार प्रसार है, जिधर देखो उधर धुआं उठा है। मेरे नाम की शरण में हो जा, निर्भय होकर परमानंद में रह, कोई तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। अरे अपने को भूलने वाले, तू मेरे आनंद का अंश है। तू पागल की तरह भोगों में दौड़ रहा है, इसलिए तेरी दुर्गति हो गई। लौट लौट अपने आनंद स्वरूप में आ, जहां न रोग है, न शोक है, न दुख है, न ज्वाला है, न यंत्रणा है, न मरना है, न जन्मना है, केवल आनंद ही आनंद। लौट, लौटने का तुझे सहज उपाय बता देता हूं। नाम जापक संतों का संग और नाम जप, नाम कीर्तन। नाम रूप से जो मेरी शरण में आ गया, फिर तुझे चिंता, अरे मैं हूं ना। बिल्कुल, अक्षरशः पूरे जीवन में ऐसा ही अनुभव हुआ। यही है, हर कदम पर ये खड़े दिखाई दिए। रूप कोई भी हो, होते स्वरूप में यही है, रूप कोई भी हो। चाहे तू सदाचारी हो या दुराचारी, शुरू तो कर नाम जप करना। मधुक्तम सत्य में तत्तु वाक्यम में श्रृणुताधुना सकृतुच्चार्य मन नामो में तुल्यो जायते नरा। में तुल्यो, मेरे समान हो जाता है। मैं तुझे सत्य वचन देता हूं, एक बार तू मेरी शरण में होकर मेरा नाम जपना शुरू कर, मैं अपने समान न बना दूं तो कहना, मैं तुल्यो जायते नरा। इस कलिकाल में सबसे कठिन है भगवान नाम निरंतर जपना। अन्य अन्य साधनों में तो रुचि हो सकती, लेकिन निरंतर नाम जप। इसी से मैं पुकार कर कहता हूं, प्रीतम तू मेरी बात पर विश्वास कर। जन्म जन्मांतर तेरे को रोते हुए चिंता शोक में व्यतीत हो गए, अब मैं बुला रहा हूं। अय मेरे लाल, अय मेरे आनंदंश, अय मेरे आत्मस्वरूप, तू डर मत, केवल मेरा नाम जप कर। जगतः प्रलये प्राप्ते नष्टे चा कमलोद्भवे मद्भक्ता नैव नश्यन्ति स्वेच्छा विग्रह धारिणा। जगत का प्रलय, ब्रह्मलोक का विनाश, ये सब मैं लीला से करता हूं, लेकिन जो मेरी शरण में भक्त होता है उसके ऊपर प्रलयंकारी अग्नि भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। अविराम नाम ले, कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई दन्यता तुझे नहीं छू सकती। मैं तुम्हारे सामने नाचते नजर आऊंगा, इसलिए तू हर समय आनंद में डूबा रहेगा। तू सर्वत्र मुझको आनंद में देखेगा। सहज सरल सुगम पंथ है नाम जप, नाम कीर्तन। मेरे नाम की प्रभा वेद वेदांत पारगामिनी है। अर्थात कुछ पढ़े नहीं हो, शुरू कर दो राधा 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 राधा, सब ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। देख लेना, ये निज अनुभव कहूं खगेशा, ये अपने हृदय की बात कहता हूं। एक पढ़ाई लिखाई जागतिक होती है, एक भागवतिक होती है। सब वेद का अर्थ नाम में छुपा हुआ है, सब शक्तियां नाम में भरी हुई हैं, सब ज्ञान नाम में भरा हुआ है, सब सामर्थ्य नाम में भरी हुई है। कहे कि रामदास बाबा जिस चटिया पे बैठ के भजन करते थे, उस चटिया में इतनी सामर्थ्य आ गई थी कि लोग वहां जल चढ़ाकर माथा रखते और कामना करते तो कामना की पूर्ति हो जाती। फिर नाम जापक की कौन सी कामनाएं बकाया रहेंगी। इसलिए नाम और मैं भिन्न नहीं हूं। नाम लेना मतलब मेरे साथ रहना,
अविराम नाम लेना मतलब कोई भी रोग शोक दुख दैन्य तुम्हें छू नहीं सकता, पक्का नहीं छू सकता। भारी से भारी वेदना शरीर में होती है और मन आनंद में डूबा होता है। ये अलौकिक केवल भगवान की शरणागति से स्थिति होती है। ये जो दहाड़ है ये शरीर से नहीं है, ये भगवान से है, ये केवल भगवान से है। और हम इसलिए कहते हैं कि आप भी, ये शरीर सच्चिदानंद नहीं है, बिल्कुल लिस्ट लगी हुई है, शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई ना कोई भयानक रोग ग्रसित होगा और सबको यहां तड़प के जाना पड़ता है। इसलिए नाम का आश्रय लो, गरज के जाओ, तड़प के नहीं। राधा राधा राधा, अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी अंश हूं और अविनाशी का चिंतन करते हुए दहाड़ कर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाना मृत्यु लोक से परास्त होके। एक ये विकार, वो घटना, ये चिंता, वो शोक, भगवान की शरण में होकर सब रौंदते हुए भगवान ने स्वयं अवतार लेकर दिखाया है। संघर्ष ही जीवन है, ये कायरों का जीवन नहीं है। मनुष्य जन्म एक कायरों की तरह भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तपस्या करो, भजन करो, संयम से रहो, जीतो माया पर विजय प्राप्त करके जय जयकार भगवान की मनाते हुए चलो। सरल सहज सुगम पंथ है नाम जप, और आज तक कोई सिद्ध हुआ है तो नाम से ही हुआ है। पकड़ में नहीं आता नाम, काहे कि भगवत मार्ग के पथिक हो, तुम्हारे हृदय में तार नहीं चल रहा, मंत्र का, नाम का तार नहीं चल रहा, भगवत चिंतन का तार नहीं चल रहा। तुम चैन से खड़े हो, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, कैसा तुम्हें जीवन मिला है, तुम्हारा पता नहीं कैसा हृदय है। चैन नहीं, आज भी चैन नहीं, हर समय दिमाग में कहीं ज्यादा तो नहीं सो गया, 8 बजे सोए, 10 बजे, 11 बजे, बार बार घड़ी में, जहां 12 बजे तो उठ के बैठ गए, खत्म किए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अरे यार, शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल, कमाओ सच्चिदानंद शक्ति कमाओ, भगवान का नाम जप करके रात रात भर भजन कर रहे हैं। बेहोश हो गए, सो गए, बात अलग है, फिर जगे, फिर कमर कस के भजन में चैन नहीं। सहज सरल सुगम पंथ भगवान नाम जप। नाम में वेद वेदांत की सब सूत्र गतियां विराजमान हैं। हमने ऐसे नाम जापक देखे जिनके पास माला भी नहीं है और जिन ऐसे जप रहे हैं कंकड़ रख के 108 गंगा किनारे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, वैराग्य की मूर्ति एक लंगोटी भर। अगर कोई गुड़ भी लाता है तो उतना ही लेते हैं जितना तुरंत पाना होता है, कल के लिए नहीं रखेंगे। वैराग्य मूर्ति, ब्रह्मबोध संपन्न और पढ़े लिखे एकदम नहीं हो, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम ऐसे जपते देखा है। उनके पास बैठो तो ब्रह्मानुभूति होती है, भजन का प्रभाव होता है। कल गीता वाटिका से कमल माता जी जो आई, इतनी नाम जापक, शरीर कांप रहा था सतोगुण से, 85 वर्ष की अवस्था है और भाई जी और राधा बाबा के दुलार प्राप्त किए हुए। तो जब उन्होंने ऐसे स्पर्श किया तो ऐसा लगा कि जनो बिजली का करंट छू गया वो आनंद का। काफी देर थर्राता रहा शरीर, जैसे उनका थर्रा रहा था ऐसे थर्राता रहा। कितनी ताकत है नाम जापक में। स्त्री शरीर होते हुए देवी है, साक्षात देवी, भगवान की प्रिय मूर्ति बन चुकी है इस समय नाम जप करते हुए भाई जी और पूज्य राधा बाबा के प्रभाव से। केवल नाम, ऐसे मशीन की तरह जबान चल रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था सतोगुण के कारण। ऐसे बार बार वो कोशिश कर रही थी कि रोकने की, रुक नहीं रहा। क्या नाम ने स्थिति, एकदम ऐसा लगा कि भाई जी और राधा बाबा हमें अपना मानते हैं। तो हमको ये सौभाग्य मिला कि पूज्य माता जी आकर के दर्शन दिए। इस पर नाम जापक में अपार सामर्थ्य। सरल सहज सुगम पंथ नाम, मेरे नाम की प्रभा वेद वेदांत की पारगामिनी स्थिति। नाम से सब जागृत हो जाएगा। जो सर्वदा नाम लेते हैं वे जगत में पूज्य हो जाते हैं। कितने पापी तापी उनके संसर्ग से महापुरुष हो जाते हैं। अब और अवहेलना मत कर, समय को मत नष्ट होने दे। नाम ले, अखंड नाम लेने का अभ्यास कर। जब तक एक भी शब्द बोलने की ताकत है तो मौन रहकर नाम जप कर। चाहे तू सूची हो या असूची, अपवित्र हो या पवित्र, नाम जप। प्रतिक्षण मेरा नाम ले। नाम से प्रेम प्रकाशित होता है, नाम जप से मेरा साक्षात्कार होता है। ए आनंद के लाल,
तू किसी की तरफ भयभीत होकर गिड़गिड़ा मत, मेरा नाम ले। कोई आ दुख दूर करने वाला पैदा नहीं हुआ। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, एकमात्र भगवान, उनका नाम। इधर उधर ये सब, कोई तुम्हें जंतुर बांध दे, कोई कलावा बांध दे, कोई वस्त्र दे दे, कोई प्रसादी दे दे, उससे तुम्हारा शोक नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, वो सब तड़प करके कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। कहा मुनि से हिमवंत सुन जो कछुल क्यों लीला, देव धनुज मुनि नाग नर को न मेटन हार। ये महापुरुष जन बोल रहे हैं, एकमात्र भगवान नाम। इसी से पुकार के कहता हूं, तू कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो, मेरा नाम जप करेगा तो मैं तुझे परम पद प्रदान करूंगा। मेरे प्राणों के भी प्राण, तू मेरा अंश है और कोई नहीं है। ये जाति पाति सब बाहरी बात है। पंचभूत हमारे जैसे वैसे तुम्हारे सबके, हम जैसे भगवद आत्मा हैं वैसे तुम भी भगवद अंश आत्मा हो, कोई भेद नहीं, सब मायाकृत है। तू मेरा नाम जप कर, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व, तू क्यों विलख रहा है। नाहम वेदैर्न तपसा नेज्यया नापि तीर्थता, संतुष्यामि दुज श्रेष्ठ यथा नाम नाम प्रकीर्तनात्। गानेन गुण नामों में मई सायुज्य मापनुयात्। मेरा नाम जप करने से जैसा मैं प्रसन्न होता हूं, संतुष्ट होता हूं, वैसा किसी साधना से नहीं। वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञ, तीर्थाटन, इनसे मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता जैसा नाम जप से होता हूं। नाम कीर्तन द्वारा भक्त मुझे खरीद लेते हैं। आहा, नाम जप, नाम कीर्तन द्वारा भक्त मुझे खरीद लेते हैं, मेरे साथ अभेद भाव को प्राप्त हो जाते हैं। नाम जापक साधुओं का परित्राण, दुष्कृत कार्यों का विनाश, धर्म की संस्थापना, ये तेरे द्वारा हो जाएगी यदि नाम जप करेगा। वैसे तो मैं अवतार लेकर करता हूं, लेकिन नाम जापक में मैं हृदय में बैठकर उसके द्वारा ये करवाता हूं। धर्म संस्थापन, पापों का नाश, दुष्कृति का नाश। ऐसा तेरा इष्ट हूं, अव्यक्त रहता हूं, दिखाई नहीं देता पर तेरे साथ हो। तुझे व्यक्त करना है तो मेरा नाम कीर्तन कर, मेरा नाम जप कर। आओ आओ, तुम्हें बहुत मैं शांति प्रदान करूंगा। आओ, तुम रोग, शोक, ताप, पाप सबसे मुक्त हो जाओगे। देखो, मेरे नाम की शीतल छाया में तुम कृतकृत्य हो जाओगे, तुम्हारी सारी व्यथा दूर हो जाएगी। तुम आज से नियम लो, हर श्वास नाम जप करेंगे, एक भी मिनट कभी नाम नहीं छोड़ेंगे। आओ देखो, मैं मुस्कुराता हुआ तुम्हारे पास खड़ा हूं, तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें पुकार रहा हूं। तूने इस संसार में जितना अपनापन किया उससे थोड़ा अपनापन मेरे से कर ले, फिर देख। थोड़ा अपनापन भगवान मांग रहे हैं। जैसे मां से, जैसे पुत्र से, जैसे मित्र से, जैसे भाई से, जैसे रिश्तेदारों में किसी एक रिश्ते से, ऐसे भगवान से अपनापन हो जाए। मेरे पास कोई भी ताप और शोक स्पर्श नहीं करता। शीतल प्राणों को करके, परम ज्ञान का प्रकाश भर करके, और बंसी बजाता हुआ तुझे मुग्ध कर लूंगा। तू केवल नाम जप कर। ऐसा ही है। फिर जब इनकी लीला का प्रकाश होता है तब आनंद ही आनंद छाया रहता है। चाहे जितना कष्ट हो, ये मन को खींचकर अपनी लीला में ले जाते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें कभी भी शोक, चिंता, भय नहीं होगा। तुम केवल निरंतर नाम जप करो, निरंतर नाम जप। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, इक्ष्वाकु वंश के पहले महाराज निमि का, पहले रघुवंश का वर्णन हुआ, फिर चंद्रवंश का वर्णन हुआ, महाराज निमि का। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज पुररवा के एक पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रव्रत, रजि, शक्तिशाली, रंभ, अनेना।
ये भगवान जो श्री कृष्णचंद्र जो प्रकट हुए, ये उन्हीं के पूर्वजों का वर्णन है। काशी का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा, दीर्घतमा का धन्वंतर, यही आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी के रूप में समुद्र से प्रकट हुए। यज्ञ भाग के भोक्ता भगवान वासुदेव के अंश हैं। जो भगवान का स्मरण करता है अच्युत गोविंद धन्वंतरी आदि नाम से, तो उसके सारे रोग प्रभावहीन हो जाते हैं। देवताओं की प्रार्थना से आयु के पुत्र रजी हुए और उनके 500 पुत्र हुए। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु प्रहलाद जी पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे। इसलिए वो प्रहलाद जी के आगे झुक के ही प्रणाम करते। भगवान की भक्ति का बड़ा प्रभाव है, इसलिए उन्होंने वो स्वर्ग फिर प्रहलाद जी के भय से रजी को वापस कर दिया। जब रजी की मृत्यु हो गई तो इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया, तो बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, इसलिए वो सब धर्म भ्रष्ट हो गए। तो अनायास ही फिर वो पराजित हो गए और देवराज इंद्र ने त्रिभुवनपति पद प्राप्त किया। छत्रवृद्धि की वंश परंपरा में इतने नरपति हुए। महाराज नहुष की वंश परंपरा, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, ऐसे नहुष जी के 6 पुत्र थे। यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियति, कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहा, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि ये सब मायाकृत है, मुझे भगवान का भजन करना है। वो इस राजनीति में, प्रपंच में नहीं फंसना चाहते थे, क्योंकि राज्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें अहंकार आने की संभावना है, मैं राजा हूं, और वो आत्मस्वरूप को ढककर भगवान से विमुख कर देता है। महाराज नहुष ये बड़े प्रतापी थे। एक बार ब्रह्म हत्या के भय से देवराज इंद्र कमलनाल में जाकर छुप गए थे, तो त्रिभुवनपति पद खाली था। तो देवताओं ने विचार किया कि इंद्र पद पर किसको बैठाला जाए। तो उस समय बहुत चढ़े हुए तपस्या में और यज्ञों में महाराज नहुष थे। तो नहुष जी से प्रार्थना की कि आप देवराज इंद्र पद पर विराजमान होकर देवताओं का शासन कीजिए। तो उन्होंने कहा, मुझ मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप अग्नि वायु देवताओं को आदेश करूं। तो उन्होंने कहा, जिसको तुम आदेश करोगे वो सामने आते ही आदि शक्ति आप में आ जाएगी, तो आप उससे ज्यादा बलवान हो जाएंगे, इसलिए आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। और सब देवताओं ने स्वीकृति दे दी। तो देवराज इंद्र के पद पर महाराज नहुष बैठे। अब जब नहुष जी देवराज इंद्र के पद पर बैठे तो उनको लगा कि फिर देवराज की पत्नी हमारी सेवा में आवे सची। तो खबर भेजवाई कि मैं इंद्र पद पे हूं। तो इंद्र भोक्ता होता है, त्रिभुवनपति है, हमारा आदेश है तुम हमारी सेवा में आओ। वो बृहस्पति गुरुदेव की शरण में गई कि गुरुदेव वैसे ही ब्रह्म हत्या से पति भयभीत है और हमारा पातिव्रत धर्म भी दांव पे लग जाएगा। नहुष ने आदेश किया सेवा में उपस्थित हो, तो उनका टालो, कुछ समय के लिए टालो। पर नहुष को व्याकुलता बढ़ी। फिर वो बृहस्पति जी के पास गई तो उन्होंने कहा, एक बात करो, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये परिस्त्री गमन करना चाहता है, इससे पता चला इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और इसको पतन होने का समय आ गया है। तुम इसको बोलो कि ऋषियों की पालकी में बैठ करके हमारे महल पे आओ। ऋषियों की, सप्त ऋषियों की पालकी। अब उसकी बुद्धि खराब, जो जगत बंदनी ऋषि हैं उनको पालकी में जोत दिया और आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, क्योंकि देवराज इंद्र पद पे है और जिसको आज्ञा करेगा उसका आधा बल उसके ऊपर आ जाएगा। अब इतनी व्याकुलता हुई सची से मिलने की कि उन्होंने संस्कृत में कहा सर्प सर्प, और एक लात मारी। अगस्त जी की भारी जटाओं में दुर्वासा जी बैठे थे। उन्होंने कहा, अच्छा तुझे सर्प सब बहुत जल्दी पड़ी है, इसलिए जा तू अजगर योनि को प्राप्त हो, देवराज इंद्र की पद पर बैठने लायक नहीं। महाराज नहुष अजगर योनि को जब प्राप्त होने लगे तो कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा, तुम्हारे वंश में जब महाराज
युधिष्ठिर वनवास में होंगे और जब तुम भीम को आहार के रूप में पकड़ोगे और वो जब आएंगे तो उनके दर्शन और संभाषण से तुम्हारी अजगर योनि से मुक्ति हो जाएगी। महाराज नहुष देवराज इंद्र पद बैठकर भी अजगर योनि को प्राप्त है, इसलिए भगवान की शरण। ययाति अपने 4 छोटे भाइयों के 4 दिशाओं में नियुक्त करके स्वयं चक्रवर्ती सम्राट पर बैठे। शुक्राचार्य की पुत्री महान पवित्र देवी देवयानी ये ययाति को पति रूप में स्वीकार किया और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को भी पत्नी रूप में स्वीकार किया ययाति ने। तो राजा परीक्षित ने पूछा, ये उल्टी बात कैसे? क्षत्रिय वंश में महाराज ययाति और परम पवित्र भगवान शुक्राचार्य ब्रह्म ऋषि हैं और उनकी पुत्री देवयानी है, तो देवयानी का विवाह महाराज ययाति से कैसे हो गया? ये तो उल्टा है, धर्म विरुद्ध है। एक बार आप प्रसंग सुना होगा जो पीछे चर्चा हुई कि जब देवताओं ने देखा कि जितने दैत्य मारे जाते हैं सब मृत संजीवनी विद्या से जिला दिए जाते हैं, तो मृत संजीवनी विद्या देवलोक में भी आनी चाहिए। तो अब जाए तो कौन जाए? शुक्राचार्य जी उसको केवल दे सकते हैं। तो बृहस्पति के पुत्र कच्छ को तैयार किया गया। कच्छ ने कहा वहां जाते ही मार डाले जाएंगे क्योंकि ऐसे बलवान दैत्य हैं। तो उनका परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसय तेहि, परोपकार के लिए आप हमारे कुल गुरु के पुत्र हैं, हमारी रक्षा के लिए आप जाइए। बड़ी सद्भावना पुष्ट करके किसी तरह तो वहां पहुंचे शुक्राचार्य जी के पास छुप छुपा के और दंडवत किया। तो उनका कौन हो, उनका सही परिचय दिया कि भगवान बृहस्पति के पुत्र कच्छ हैं। किस हेतु आना हुआ? उनका संजीवनी विद्या आपसे सीखना है, मृत संजीवनी विद्या। तो उनका ये बात पता लगते ही दैत्य जो है ना काट काट के फेंक देंगे, तुम जाओ यहां से, संजीवनी विद्या तुम नहीं सीख पाओगे क्योंकि दैत्यों का हर समय पहरा रहता है और वो सीखने देंगे नहीं। उनका नहीं, भगवान मैं प्राणों की बाजी लगाकर आपको गुरु रूप से वरण करता हूं संजीवनी विद्या के लिए। तो उनका हमारी पुत्री को रिझा लो, देवयानी को, शुक्राचार्य जी की पुत्री थी, तो फिर मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या दे सकता हूं। तो परिचर्या में रहने लगे देवयानी जी की। सम अवस्था थी बराबर की, खेलना कूदना पुष्प लाना हर सेवा उनकी करते। बहुत समय हो गया, तब कहा गुरुदेव अब तो देख लो आपकी पुत्री भी हम पे प्रसन्न है और आप भी प्रसन्न है, मृत संजीवनी दे दो। वो इस बात से डरते थे कि मृत संजीवनी देने का मतलब है हमारी मृत्यु हो जाना। तो उनका कुछ दिन और रुको, जाओ जंगल से समिधा लाओ। दैत्यों को पता चला समिधा लेने गए हैं, मार करके काट काट के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया अलग अलग कच्छ के। बड़ा समय हुआ, देवयानी ने कहा कच्छ नहीं आए, तो उनका नहीं आएंगे कच्छ क्योंकि वो काट के फेंक दिए गए। रोने लगी उनका, हम बिना कच्छ के जीवित नहीं रह सकती, वो हमारी परिचर्या सेवा में थे। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का जे भी अनुसंधान किया, सब टुकड़े जुड़ के और कच्छ आ गए। बड़ी सामर्थ्य मृत संजीवनी विद्या। कच्छ से कहा कि भाई तुम जल्दी ले विद्या और निकलो यहां से, नहीं अब कुछ उल्टा होने वाला है। दैत्यों को पता चला कि कच्छ जिंदा हो गए, तो उनका अब की ऐसा करेंगे कि गुरु जी भी समझेंगे कि कुछ। कच्छ को जला के राख करके और पेय पदार्थ में डाल के शुक्राचार्य जी को पिला दिया। अब देवयानी जी ने कहा कच्छ, उन्होंने कहा कभी नहीं आएंगे कच्छ। रोने लगी, क्यों भगवान आपकी विद्या में? बोले अब विद्या में सामर्थ्य की बात नहीं रही, अब कच्छ पेट में है। अगर हमने विद्या का प्रयोग किया तो हमारा पेट फाड़ के कच्छ प्रकट हो जाएगा। तो रोने लगी देवयानी जी की नहीं हमें कच्छ चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हें हम मृत संजीवनी विद्या सिखाते हैं, पहले सीख लो और फिर हम मृत संजीवनी का प्रयोग करेंगे तो हमें मार के कच्छ प्रकट हो जाएगा, फिर तुम हमें जिला देना, फिर हम कच्छ को संजीवनी विद्या दे के भगा देंगे, अब रुकाएंगे नहीं। ऐसा ही किया। जो ही शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या फड़ाक से पेट फाड़ करके
कच्छ प्रकट हो गए। तो देवयानी ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके तुरंत शुक्राचार्य जी को जीवित किया और कच्छ को मृत संजीवनी विद्या दी और कहा जाओ यहां से। अब गुरुदक्षिणा की बात आती है जब, तो उन्होंने कहा भगवान विद्या तभी पूर्ण होती जब गुरु प्रसन्न होकर के गुरुदक्षिणा मांग ले, आप गुरुदक्षिणा मांगिए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा हमारी बेटी जो चाहे, तो हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि आपकी क्या इच्छा है? तो कहा आपको पति रूप में वरण करने की। बोले कदापि नहीं, आज तक मैं आपकी परिचर्या में आपको गुरु के समान देखा है, आप हमारी गुरु की बेटी हो तो हमारे लिए गुरु के समान पवित्र हो, हम ऐसी कभी भावना ही नहीं की, आप गलत भावना कर रही। तो उन्होंने कहा यदि हमारी बात नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें शाप देती हूं कि मृत संजीवनी विद्या व्यर्थ हो जाए। इतना कठिन कर प्रयास से तो सफलता मिली, अब उनको गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा आपने बिना सोचे समझे शाप दे दिया, इसलिए मैं शाप देता हूं कोई भी ब्रह्म ऋषि तुम्हें पति रूप में प्राप्त ही नहीं होगा। और कच्छ चले गए। उसी शाप के वशीभूत देवयानी जी को कोई ब्रह्म ऋषि पति रूप नहीं प्राप्त होना था, पति रूप में। तो एक दिन जो दानवों के राजा वृषपर्वा हैं, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारियों के साथ वन विहार के लिए, तो गुरु पुत्री देवयानी तो उनको भी साथ ले लिया। हजारों सखियां और उपवन में टहल रही थी, सुंदर पुष्प से लदे हुए अनेक वृक्ष, सुंदर सरोवर जिनमें कमल खिले हुए थे, भौरे गुंजार कर रहे थे, बड़ा ही सुंदर। उधर ये सब राजकुमारियां स्नान कर रही थी, सरोवर में खेल रही थी, नवयुवती थी और निर्वस्त्र थी। भगवान गौरी शंकर उस समय वहां से निकले, देवाधिदेव महादेव पार्वती जी, तो सब कन्याएं सकुचा गई और दौड़ पड़ी और अपने अपने वस्त्र, तो शीघ्रता के कारण देवयानी के हाथ में लगा शर्मिष्ठा का वस्त्र, राजकुमारी वृषपर्वा की पुत्री, और वो पहन लिया। देवयानी का जो वस्त्र शर्मिष्ठा, तो राजकुमारी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, हमारे उपरोहित की कन्या होकर तुम हमारी राजकुमारी, ऐसा वस्त्र कैसे तुमने धारण कर लिया? देवयानी ने कहा कि तू ज्यादा बढ़कर मत बोल, तू हमारे वस्त्रों की अधिकारिणी नहीं। अब वहां राजकुमारी और देवयानी की बातचीत, शुक्राचार्य को जानती है तू, तेरे बाप के वो गुरु हैं और तपोबल से पूरी सृष्टि का संचालन कर सकते हैं, परम पुरुष परमात्मा के समान है, वो निरंतर परमात्मा स्थिति में रहते हैं, बड़े बड़े लोकपाल जिनकी वंदना करते हैं, हम उन तपस्वी की पुत्री है। देवयानी ने कहा असुर मेरा शिष्य है, तू शिष्य की पुत्री है, हमारे कपड़ों को छोड़। जब देवयानी ने इस तरह, तो शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी और बहुत कड़ुआ बोलने लगी। शर्मिष्ठा की एक कड़ी बात सुनकर के देवयानी को बहुत क्रोध आया। शर्मिष्ठा ने अपनी राजकुमारियों का आदेश क्या, उठा इस गुरुपुत्री को फेंक दे कुएं में। फेंक दिया गया, वो तो राजकुमारी थी और सब चली गई। इधर महाराज ययाति जंगल में शिकार आदि के लिए, तो प्यास लगी, तो सेवकों ने कहा कि कोई है कुएं पे, तो उनका मैं देखता हूं। तो निर्वस्त्र देवयानी थी, क्योंकि निर्वस्त्र करके फेंकवा दिया था कुएं में। तुरंत ऊपर से वस्त्र डाला और फिर निकालने की, और अपना हाथ दे करके निकाला। देवयानी बहुत ही सकुचित मुद्रा में, ययाति ने कहा देवी केवल मैं आपके निकालने के भाव से आपको निकाला है। उन्होंने कहा वीर शिरोमणे, आज तक मेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, आप सुनकर कांप जाएंगे कि मैं कौन हूं। मैं भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूं। ऐसा ही हुआ, ययाति के होश उड़ गए, साफ हो जाएगा। इतने बड़े ब्रह्म ऋषि की पुत्री का स्पर्श, उनका मैंने केवल निकालने के उद्देश्य से, उनका डरो मत, ये मुझे पता है कि मुझे कोई ब्रह्म ऋषि स्वीकार नहीं करेगा, क्षत्रिय राजकुमारी स्वीकार करेगा, मुझे साफ है।
इसलिए हम तुम्हें पति रूप में वरण करती हैं। वीरश्रेष्ठ, मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था, उसी के शाप के कारण हमारा आपका संबंध होगा। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल ये संबंध स्वीकार तो नहीं हुआ, पर उन्होंने जब देखा कि स्वयं देवयानी कह रही हो ऐसा शाप है, और देव सुंदरी देवयानी को देख करके तो मन वैसे भी स्वीकार कर लिया था। ययाति ने कहा यदि भगवान शुक्राचार्य राजी हो तो स्वीकार है। वीर ययाति देवयानी को वहीं छोड़कर चले गए कि जब भगवान शुक्राचार्य जी लेके आएंगे तो हम स्वीकार करेंगे। अब देवयानी रोती हुई शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो राजकुमारियों से उठवा के कुएं में डाल दिया था वो सारी बात सुनाई। शर्मिष्ठा की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे मुझे कोई साधारण पुरोहित समझ लिया, इस लड़की ने मुझे साधारण पुरोहित समझ लिया। अरे मैं अपनी इच्छा करूं तो नया देश रच सकता हूं। देवयानी को लिया और कहा ऐसे राजा के यहां से निकल चलो। जब बृहस्पति को मालूम हुआ कि अगर शुक्राचार्य जी नाराज हो गए तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा, तो चरणों में आके गिर गए। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति से कहा कि मैं अपनी पुत्री का अपमान नहीं सह सकता, जिसमें पुत्री राजी हो वही कार्य करो तो मैं रुक सकता हूं। बृहस्पति ने कहा जैसी आज्ञा महाराज। देवयानी से पूछा तुम क्या चाहती हो, तो उन्होंने कहा मैं जिसे पति रूप में वरण करूं उसकी दासी बनकर तुम्हारी पुत्री आजीवन के लिए समर्पित हो जाए। शर्मिष्ठा को दासी बना करके रखने के लिए बृहस्पति ने कहा पुत्री अगर तुम नहीं मानती तो पूरा राज्य संकट में हो जाएगा। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों को संकट से मुक्त करने के लिए देवयानी की बात स्वीकार कर ली और दासी का वेश धारण करके ययाति महाराज को जब देवयानी दी गई तो शुक्राचार्य जी ने बड़े उत्साह से देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा दासी के रूप में दी गई। जब ययाति महाराज पाणी ग्रहण किए तो देवयानी ने कहा एक बात ध्यान रखना, ये दासी कभी तुम्हारे नजदीक नहीं दिख, क्योंकि वो राजकुमारी है, वो भी सुंदर है, बृहस्पति की पुत्री। तो उनका कभी इसको अगर आपके समीप देखा, डरते थे महाराज ययाति देवयानी से क्योंकि शुक्राचार्य जी पावर थे। उन्होंने कहा कि कभी सेज पर नहीं स्वीकार करूंगा। अब एक दिन देवयानी जब पुत्रवती हो गई थी तो शर्मिष्ठा ने महाराज ययाति जब उधर गए हुए थे तो एकांत देश में राजा को पकड़ा और कहा महाराज आप मेरे पति हैं। वो नहीं तुम दासी हो। तो किसकी दासी हूं? देवयानी की ना। तो दासी जिसकी दासी उसका पति भी उसका पति होता है। उसने बड़े राजा की पुत्री थी, बड़ी प्रवीणता से महाराज ययाति को अपने वश में कर लिया। शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, महाराज ययाति को अपने अधीन कर लिया। पता नहीं चला देवयानी जी को। देवयानी जी के दो पुत्र हुए, महाराज यदु परम पवित्र, इन्हीं के वंश से यदुवंशी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इन्हीं के वंश में प्रकट हुए, यदु और तुर्वश। और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के तीन पुत्र हुए, द्रुहि अनुपुरु। एक दिन देवयानी वन विहार में घूम रही थी तो देखा वन में तीन राजकुमार राज चिन्हों से युक्त। तो उनका चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति के तो दो पुत्र हैं और ये राजकुमार जैसे चिन्ह धारण किए हुए पुत्र के नजदीक गए। बोले तुम्हारे पिताश्री कौन है? बोले महाराज चक्रवर्ती सम्राट ययाति। ययाति किसके पुत्र हो तुम? तो कहा मां शर्मिष्ठा के। देवयानी जी तुरंत ययाति के हाजिर हो। ययाति से कहा तुमसे कहा था इसको स्वीकार, हमारे दो उनके तीन। नाराज हो गई देवयानी जी। अब देवयानी जी इतना क्रोधित हो गई कि गुस्सा में भरकर छोड़ दिया और शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गई। ययाति जी पीछे पीछे पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, मान जाओ शुक्राचार्य जी के पास मत जाओ, लेकिन उनको अपने जानते थे ससुर जी कुछ न कुछ रच देंगे। अब अनुनय विनय, चरण दबाना, गलती मानना, हाहा खाना कुछ नहीं सुना। देवयानी ने शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गई।
शुक्राचार्य जी ने कहा क्या हुआ बेटी? बोले इस स्त्री लंपट ने हमारी आज्ञा नहीं पालन की, इसने दासी के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए, हमारे गर्भ से 2 पुत्र, इसलिए इनको दंड दे दो। बोले तुम ही बता दो। तो भाई इनके शरीर में बुढ़ापा आ जाए और स्त्री सहवास योग्य न रहे। अब तुरंत महाराज ययाति, जो ही शुक्राचार्य जी तो ऐसे जल फेंकने की जरूरत थी, अब वो बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं। ययाति ने कहा आप खुश हो, तुमने अपने पैरों में भी तो कुल्हाड़ी मार ली। अब देवयानी को फिर चेत आया, तो ययाति ने देवयानी से जो विनय की वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मैं विषय भोग करते करते आज तक तृप्त नहीं हुआ, और बिना इसकी अनुभूति के तृप्ति के कोई वैराग्य नहीं धारण करता, इसलिए हम पर कृपा करो। महाराज ययाति देवयानी से। अब देवयानी प्रसन्न हो गई, देखा कि अब तो शुक्राचार्य जी से कहा औषधि दो, कुछ उपाय करो कि बुढ़ापा जाए, जवान हो फिर। तो उनका जो पुत्र अपनी जवानी दे दे, उसकी जवानी लेकर के फिर ये गृहस्थ धर्म का प्रयोग करे। अब वो हल तो मिल गया, तो सबसे बड़े पुत्र देवयानी के से संसर्ग से जो प्रकट हुए थे महाराज यदु। यदु से कहा कि आप अपनी जवानी हमें दे दीजिए। तो उनका किस काम के लिए, कार्य क्या है? तो उनका मैं अभी भी इस विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ। नहीं, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। और मनुष्य जब तक विषय सुख का त्याग नहीं करता, वैराग्य नहीं होता, तब तक उसे तत्व ज्ञान नहीं होता। इसलिए मैं ये स्वीकार नहीं करता। महाराज यदु ने मना कर दिया। तुर्वश, दैहु, अनु जो शर्मिष्ठा के भी पुत्र थे, उनसे भी कहा। उन सब ने कहा नहीं, जैसा हमारे बड़े भाई कहते हैं वैसे हम स्वीकार, हम नहीं जवानी देंगे। पुरु से कहा, पुरु ने कहा पिताश्री आप ही हमारे परम पद हो, बहुत धर्मात्मा पुरुष भी। पुत्र का वास्तविक शरीर पिता का ही अधिकार है। ऐसी अवस्था में मांगने की बात कर रहे हो आप? हम आपका उपकार का बदला नहीं चुका सकते। आप हमारे माता पिता हैं, ये शरीर आपका है, ये जवानी आपकी है। मैं आपका बुढ़ापा और इंद्रिय शक्तिहीनता स्वीकार करता हूं, आप हमारी जवानी स्वीकार करें, जैसा चाहें वैसा उपभोग करें। पिता का अगर आज्ञा का पालन न करे तो पुत्र क्या हो, तो पुत्र नहीं है। पुरु ने बड़ा आदर करके पिता का बुढ़ापा स्वीकार किया और इंद्रिय शक्तिहीनता स्वीकार कर ली। महाराज ययाति बहुत अंदर से प्रसन्न हुए कि पुत्र हो तो महाराज पुरु जैसा। 1000 वर्ष अपने पुत्र के यौवन का उपभोग किया। फिर वही तृष्णा वैसे, इसीलिए ये समझने के लिए चरित्र सुनाए जाते हैं। फिर वही तृष्णा वैसे ही, कोई तृप्ति नहीं, फिर वही चाह। महाराज ययाति को भोगों से तृप्ति नहीं, ऊब कर छोड़ना पड़ा। मतलब गजब हो गया इन दुष्ट इंद्रियों का। महाराज जब एक दिन देखा कि मैं इतना नीच हो गया हूं कि अपने पुत्र की जवानी भोग रहा हूं, फिर भी नहीं, अब नहीं। देवयानी से कहा भृगुनंदिनी, पृथ्वी में मेरे समान कोई विषयी होगा? इंद्रियों का गुलाम हो चुका हो, कोई परमार्थ की वृत्ति नहीं रह गई, केवल विषय सेवन, अपने पुत्र की भी जवानी भोग लिया, आज तक कभी तृप्ति नहीं हुई। नहीं, अब नहीं प्रिय, अब नहीं। बस यही बात जिसके जीवन में आ गई, अब लो नशानी अब ना नशइयो, जीत गया। जो इंद्रियों को छूट दे देता वो कितना भी बड़ा विद्वान या बलवान हो, नष्ट हो जाता है। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न रसइयो, अब लो नसानी अब ना नसइयो। बहुत हो गया, अब इंद्रियों का खिलवाड़ नहीं। विषयों का सेवन करते करते हाय हाय मेरे पुत्र की 1000 वर्ष आयु मैंने भोग ली, फिर भी वही भोग लालसा।
इस वासना और भोगों की तृष्णा का अंत नहीं। आज मैं परमात्मा को साक्षी करके निश्चित करता हूं कि आज के बाद इन भोगों को स्वीकार नहीं करूंगा। यही जय है। जिसकी समझ में जब आ जाए और निश्चय कर ले, वही जय है। ययाति ने अपनी जो पुत्र की जवानी थी पुरु को लौटा दी, वो बुढ़ापा ले लिया और निश्चिंत होकर भगवान के चिंतन में लग गए। दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुहि, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वस, उत्तर में अनु को राज्य देकर अपने सिंहासन पर पुरु को बैठाला और आप सब कुछ त्याग कर वनवास ले लिए। बहुत वर्षों तक घोर तपस्या परायण रह करके आप विचार करो, यह है निश्चय। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, चल दिया। बहुत कठोर तप करके वन में जाकर समस्त आसक्तियों का त्याग करके आत्म साक्षात्कार करके त्रिगुण में लिंग शरीर को भस्म करके परमात्मा वासुदेव की भागवतिक गति को प्राप्त हुए महाराज ययाति, जो बड़े बड़े संत जन प्राप्त करते हैं। स्त्री पुरुष परस्पर मोह के कारण, ये जो आसक्ति के कारण बंधे रहते हैं, इसी से आत्मबोध नहीं हो पाता। ये हंसी खेल नहीं है माया मोह का त्याग करना। स्वजन संबंधियों का जो एक जगह इकट्ठा होना, उनका आकर्षण होना, ये बहुत बड़ा माया का फंदा। इससे अलग होना बहुत कठिन है। कोई श्री कृष्ण कृपा पात्र ही ऐसा अनुभव करता है कि भोगों में सुख नहीं है, संसार के संबंध मिथ्या हैं, और अपने चित्त को निरंतर परमात्मा में लगाकर भगवान वासुदेव को प्राप्त होता है। परीक्षित, जिस महाराज पुरु की बात कर रहे हैं, उन्हीं के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। पुरुवंशी परीक्षित है। इसी वंश के वंशधर बड़े राजर्षि ब्रह्मर्षि हुए हैं। पुरु का जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचीनवान, प्रचीनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु, नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद से सुद्यु, सुद्यु से बहुगो, बहुगो से संयाति, संयात से अहयाति और अहयात से रौद्राक्ष। विश्वात्मा प्रधान प्राण से जैसे 10 इंद्रियां होती है, वैसे घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थंडलेयु, कृत्ययु, जलेयु, संतेयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतेयु और बनेयु। परीक्षित, उन्हीं से ऋतेयु का पुत्र हुए रंतिभार। रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव, अप्रतिरथ। और अप्रतिरथ का पुत्र हुआ कर्ण। कर्ण ऋषि का मेधातिथि, मेधातिथि के प्रष्कर्ण आदि ब्राह्मण हुए। और सुमति का पुत्र रैभ्य और रैभ्य के दुष्यंत हुए। एक बार महाराज दुष्यंत वन में सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तो पास में कर्ण ऋषि का आश्रम था। तो ऋषियों के आश्रम में प्रवेश होने की मर्यादा थी। कोई भी सैनिक नहीं, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं, और कोई ताज नहीं और कोई पादुका नहीं। साधारण वेश में महाराज दुष्यंत 2 अंगरक्षकों के साथ, और उस समय कर्ण ऋषि आश्रम में थे नहीं। उस समय एक सुंदरी देवी, जो लक्ष्मी के समान अंग कांति वाली, जिससे पूरा आश्रम जगमगा रहा था, उसे देख करके दुष्यंत जी मोहित और घबरा गए। शकुंतला, मेनका की पुत्री। मेनका भगवान विश्वामित्र जी के संसर्ग से ये शकुंतला का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसका कर्ण ऋषि ने पालन पोषण। और कर्ण ऋषि कहीं गए हुए थे, तो आश्रम में देवी शकुंतला को देखा, जो देवी स्वरूप है। मोहित हो गए, भयभीत हो गए। भयभीत इसलिए हो गए कि ऋषि का अपराध बन जाएगा, और मोहित हो गए। भगवान का विधान, बहुत नम्रता पूर्वक अंदर गए और हाथ जोड़कर बातचीत की। मैं कर्ण ऋषि से मिलने आया हूं, तो वो महाराज तो नहीं। शकुंतला को देखने से दुष्यंत जी के हृदय में भाव बदल गया। उनका, देवी मैं साफ आपसे कह रहा हूं, आज तक मेरा मन कभी किसी को देखकर विकार युक्त नहीं हुआ। क्षमा चाहता हूं, आपको देखकर ऐसा विकार युक्त हो रहा, मानो आप हमारी पत्नी बनेंगी। तो मुस्कुराते हुए शकुंतला जी ने कहा, कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाले,
आप हमारा परिचय भी तो जानते हो। मेरे हृदय का आकर्षण आपके प्रति हो रहा है, इसका मतलब कोई दैवी विधान है, क्योंकि दोनों पवित्र हैं। मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म में नहीं झुक सकता, और मेरा मन तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ। तो शकुंतला ने कहा, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूं, मेनका अप्सरा मेरी मां है जो मुझे छोड़कर चली गई, और मेरा पालन पोषण और मेरे साक्षी पवित्रता के महर्षि कर्ण हैं। वीर शिरोमणे, आपने पवित्र भाव से अपनी भावना व्यक्त की, इसलिए कमल नयन आप यहां बैठिए और मेरा आदर सत्कार स्वीकार कीजिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हो, तो मेरा मन ठीक जगह गया, क्योंकि अधर्म की वृत्ति मेरे में कभी नहीं है। तो आप राजकन्या हो, तो आप अपने योग्य पति का वर्ण कर सकती हो। मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत हूं। शकुंतला की वृत्ति घबराहट में तो हुई कि बिना कर्ण ऋषि के स्वीकृति कर ले और ऋषि आके शाप दे दे। शकुंतला स्वीकृति घबराहट से युक्त होकर के दी। दुष्यंत जी ने गांधर्व विधि से एकांत में पति पत्नी का भाव स्वीकार किया और राजधानी में चले आए और कहा, समय से हम तुम्हें बुलवा लेंगे। महर्षि कर्ण जब वन में आए तो शकुंतला भयभीत थी, क्योंकि दुष्यंत से सहवास हो गया था। कर्ण ऋषि ने कहा, बेटी तुम संकोच मत करो, मैंने ध्यान के द्वारा देखा है वो और कोई नहीं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत है और बड़े धर्मात्मा हैं। कुछ समय बाद महर्षि कर्ण के ही आश्रम में बालक प्रकट हुआ, विधि पूर्वक संस्कार किए गए और उसका नाम भरत हुआ। इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को खेलता था, सिंहों के साथ खेलता था। भगवान का अंशावतार था, अमित पराक्रम था। शकुंतला जब देखा कि बहुत समय हो गया, महाराज दुष्यंत ना तो किसी सैनिक को भेजा, ना मंत्री को भेजा, ना कोई खबर। शकुंतला जी ने भरत जी को लिया और गई सभा में और कहा, महाराज आप पहचानते हैं मैं आपकी पत्नी हूं और ये पुत्र आपका है। तो दुष्यंत जी ने कहा, ऐसे थोड़ी क्या करके बोल दे कि मैं पत्नी हूं, ये पुत्र है, क्या प्रमाण है आपके पास? अस्वीकार कर दिया। राजा दुष्यंत ने जब अस्वीकार इसीलिए किए थे कि हर कोई नहीं जानता था, हर कोई नहीं जानता था। तो भरत जी को राजपद पर स्वीकार करने के लिए मंत्री पूरा परिकर जानना चाहिए। तो सत्य को भगवान साक्षी करते हैं। उन्होंने कहा कि निर्दोष पत्नी हो और निर्दोष पुत्र है, इसका क्या प्रमाण? तो तुरंत आकाशवाणी हुई, ए दुष्यंत ऐसे शब्द नहीं, ये देवी है, कोई साधारण नारी नहीं। और तुम्हें अपने पुत्र के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे? सिंह की वत खड़ा है दरबार में। दुष्यंत, अगर अब दोबारा शकुंतला का तिरस्कार किया तो यह है धर्म, धर्म इसे कहते हैं। भगवत वाणी हुई, दोबारा शब्द अवहेलना के मत बोल देना कि क्या प्रमाण कि ये पुत्र हमारा है, तुम पत्नी हमारी हो। अपने पुत्र का भरण पोषण करो, स्वीकार करो। यही चाहते थे दुष्यंत जी कि सभा में दिव्यता की है, क्योंकि एकांत मिलन था, इसको कौन जानता। शकुंतला परम पवित्र देवी है और यह गर्भ तुम्हारा ही धारण कराया हुआ है, आकाशवाणी ने ऐसा कहा। दुष्यंत जी ने सहर्ष भरत जी को स्वीकार किया और राजगद्दी चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषेक किया और आप वनवास कठोर तप करके भगवान को प्राप्त हुए। आज भारतवर्ष इन्हीं के नाम से गाया जाता है। पृथ्वी पर महामहिमा जो भरत जी, उन्हीं के नाम से भारत। उनके दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र का चिन्ह था, पैरों में कमल कोश था
और महाराज्याभिषेक की विधि से उनको राजपद पर अभिषिक्त किया गया। भरत ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट से गंगा सागर गंगोत्री तक 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए। यमुना तट से प्रयाग तक यमुनोत्री तक 78 अश्वमेध यज्ञ किए। बड़े महात्मा पुरुष थे। यज्ञों की धनराशि से तृप्त कर दिया ब्राह्मणों को। दुष्यंत कुमार भरत यज्ञी अग्नि स्थापन बड़े उत्तम। करोड़ों अरबों गौओं का दान। 1000 ब्राह्मण में से प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्ध गौएं 13,084 ये गौएं एक एक ब्राह्मण को, और 33, 55 और 78, 55 और 78 कितने हैं? हाँ, ऐसे ब्राह्मणों को स्वर्ण से जटित घोड़े प्रत्येक ब्राह्मण, और 133 अश्वमेध यज्ञ किए। समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल देने वाले महाराज दुष्यंत पुत्र भरत हुए। उन्होंने भगवान श्री हरि को गुरु के रूप में वर्ण करके उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ की। यज्ञ में एक कर्म मशनार होता है, उसमें भरत जी ने सुवर्ण से विभूषित श्रेष्ठ दांतों वाले 14 लाख हाथी ब्राह्मणों को दान किए। भरत जी ने जो महान कर्म किया वो न पहले कोई राजा कर सका और न आगे कोई कर सकेगा। जैसे कोई स्वर्ग से हाथ नहीं छू सकता, ऐसे दुष्यंत पुत्र भरत की बराबरी नहीं कर सकता। भरत ने दिग्विजय के समय किरात, ऋण, यवन, अंध, कंक, खस, शक, म्लेच्छ इन सब ब्रह्मद्रोहियों को, समाज द्रोहियों के मूड़ मुड़ा कर छोड़ दिए, किसी को मार दिया, ऐसे किए। बलवान असुर भाव वालों को पराजित करके रसातल में मिला दिया भरत जी ने, ऐसे राजा थे। वो अपनी प्रजा का 27,000 वर्ष तक एक क्षत्र चक्रवर्ती सम्राट पद से शासन किया, और अंत में यह निश्चय किया कि सब व्यर्थ है। यही खास बात, ये सब व्यर्थ है। 133 अश्वमेध ये सब दानपन, उन्होंने सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन, जीवन सब कुछ मिथ्या समझकर उदासीन हो गए। ये सब व्यर्थ है, भगवान की प्राप्ति ही सत्य है। सोचो, ऐसे ऐसे सम्राटों को बाद में अनुभव हुआ कि ये सब व्यर्थ है। विदर्भ राज की 3 कन्याएं भरत की पत्नियां थीं, उनसे पुत्र हुए। भरत ने देखा और कहा ये बच्चे मेरे अनुरूप नहीं हैं। तो माताओं ने उन बच्चों को ही, भरत के कोई संतान नहीं हुई, जो हुई थी उनको स्वीकार नहीं किया, मेरे अनुरूप नहीं। तब मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नामक पुत्र प्रदान किया। भरद्वाज की उत्पत्ति बड़ी गुप्त रीति की है। बड़ा भजन के सिवा कोई काम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे जितना ज्ञान हो जाए। भरद्वाज की उत्पत्ति का बड़ा सूक्ष्म विषय, इसलिए ज्यादा इनको खोलकर नहीं कहा जाता, और इनमें गूढ़ रहस्य होता है। तो बृहस्पति जी की भाई थे उतथ्य ऋषि, बड़ा विचित्र। अब महाराज बृहस्पति जी परम ज्ञानी है, बृहस्पति जी जैसा ज्ञान किसको है? अपने भाई उतथ्य की पत्नी, तो बृहस्पति जी ने जब उतथ्य की पत्नी से सहवास करना चाहा तो उसमें पहले से गर्भ था, बलपूर्वक गर्भाधान किया। ये देव उत्पत्ति है। उतथ्य जी की पत्नी का नाम ममता था, वो बहुत भयभीत हो गई। उस समय जो पुत्र हुआ भरद्वाज, उनका नाम हुआ भरद्वाज ऋषि, परम पावन महात्मा। अब ये साधारण क्रियाएं तो है नहीं ना, देव उत्पत्ति है। महापुरुष भरद्वाज जी ऋषि, भरद्वाज ऋषि इनके गोत्र चलते हैं। अब बृहस्पति जी ने छोड़ दिया और उतथ्य जी ने स्वीकार नहीं किया।
तो उस पुत्र को मरुदगणों ने ले लिया और वो महाराज भरत को पुत्र रूप में प्रदान किया, जो भरद्वाज जी उनके पुत्र हुए। इस तरह से मरुदगणों के द्वारा पालित भरद्वाज ऋषि का भरत जी का पुत्र बनना और भारत की नींव भरत जी से, और ये महान धर्मात्मा पुरुषों के पावन चरित्र सुनकर यही निर्णय है, अगर जीवन में भजन नहीं भगवान का तो सब बेकार है, और भजन नहीं है तो ऊपर से लेके नीचे तक हाहाकार मचाए हैं ये विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जिस बड़ों के ऊपर अपराध कौन अंगुली निर्दिष्ट करे? नहीं तो भगवान श्री राम जब बाली ने पूछा क्यों मारा छुप के, तो कहा अनुज वधु भगनी सुतनारी सुनसठ ये कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई ताई बधे कछ। बड़ी ऊंचाई से गड़बड़ी हो जाती है। सरस्वती जी प्रकट हुई, भगवान ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। रूप सौंदर्य देखकर मरीच आदि ऋषियों ने कहा ऐसा तो अपराध मत करो महाराज, पुत्री की तरफ गलत दृष्टि। भगवान का भजन छूटा तो ब्रह्मा की भी खोपड़ी में काम अपना प्रभाव दिखा दिया। हम तो ब्रह्मा के रचे हुए हैं। अगर भगवान का भजन छूटा तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न होई। इसलिए एकमात्र भगवान का नाम जहां से सत्संग प्रारंभ हुआ, अगर नाम पकड़े हो तो माया पर विजय प्राप्त हो जाती, नहीं तो ऊपर से नीचे तक आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, कौन रक्षा करने वाला है भगवान के सिवा। ऐसी प्रचंड दैवी भगवान की माया है, सबको मोहित कर लेती है। इसलिए हरीश शरणम, भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करो। ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं भगवान के भक्त को, क्योंकि वो भगवान का निर्विकार भक्त परम पद का अधिकारी, जिसे ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मलोक तक माया का प्रभाव है। आप ब्रह्म भूलान लोकन पुनरावर्तिनो अर्जुन, एकमात्र केवल भगवान की शरण। तो भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करो। इन सब चरित्रों को सुनने से लगता है इतना वैभव, और बाद में कुछ नहीं, सब छोड़कर वनवास करके भगवान की प्राप्ति, तो पीछे समय काहे को बर्बाद करे। भगवान में लगो, खूब नाम जप करो, धर्म पूर्वक आचरण करो, जीवन आनंदमय हो जाएगा। और कलिकाल में बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। अन्य युगों से महान कृपालु कलिकाल है। जो 10-10 हजार वर्ष पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर भजन करने का फल था, वो 24 घंटे नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरह प्रयास। श्री राधा वल्लभ लाल की।